नरेंद्र सिंह के बीच बातचीत की तस्वीर सामने आई है। 22 साल पहले जो है वो ये मामला 22 साल पुराना बताया जा रहा है। और सीओ देवेंद्र मिश्र वही सीओ है जिनकी चिट्ठी वायरल हुई थी और जिन्होंने आनंद देव तिवारी जो कि तत्कालीन एसएसपी थे उनकी शिकायत भी की थी कि उन्होंने विकास दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। उस वक्त ये मार्च की चिट्ठी लिखी हुई थी, लेकिन 22 साल पहले दोनों आमने सामने आए थे, दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया था। ये एक बात पुरानी अनबन की सामने आ रही है। सीओ देवेंद्र मिश्र जो कि शहीद हो गए कानपुर शूटआउट में, और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच में अनबन थी और ये अनबन 22 साल पुरानी थी। तो 1998 में विकास को गिरफ्तार किया गया था। 22 साल पुरानी दुश्मनी थी, दोनों आमने सामने आए थे, दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विकास और सीओ देवेंद्र के बीच किस तरीके से पुरानी दुश्मनी चल रही थी। 1998 में देवेंद्र मिश्रा दरअसल सिपाही थे कानपुर के कल्याणपुर थाने में। तब देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया था और 22 साल बाद वो सीओ के पद पर थे देवेंद्र मिश्रा। तब विकास दुबे के बीच अनबन लगातार बनी हुई थी और यही बात विकास दुबे को सबसे ज्यादा खटक रही थी कि विकास दुबे को दरअसल 1998 में देवेंद्र मिश्रा ने ही गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जब देवेंद्र मिश्रा विकास के गांव बिकरू पहुंचे दबिश देने के लिए, तो विकास ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और देवेंद्र मिश्रा शहीद हो गए। और अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनके पास चलेंगे। अमित, ये मामला क्या है पूरा जो 22 साल पहले दोनों में जब ये दोनों आमने सामने आए थे, किस बात को लेकर शुरू हुई थी, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो अमित चौधरी का फोन कट गया है, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि 22 साल से सीओ से दुश्मनी थी और उसके बाद जो 2 जुलाई को हुआ उसी की परिणति कही जाती है। हमारे साथ अमित चौधरी लगातार बने हुए। अमित, ये 22 साल पहले शुरू हुआ था दोनों के बीच में अनबन, आखिर मामला कैसे शुरू हुआ, कैसे ये दुश्मनी खूनी दुश्मनी में बदल गई, इस बारे में पूरी जानकारी। अमित, आपको आवाज मिल रही है? तो अमित तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विकास दुबे की इसी तरह की अनबन देवेंद्र मिश्रा से थी। लेकिन विकास के पुलिस वालों से इस तरह के संबंध थे कि दबिश से पहले विकास को जानकारी दे दी गई कि उसके घर पुलिस आ रही है दबिश डालने। और विकास ने कुछ दिन पहले ही, आपको बताएं, उसके साथी अमर दुबे जो एनकाउंटर में मारा गया, उसकी जबरन शादी भी करवाई थी 29 जून को। और विकास दुबे अमर दुबे पर भरोसा करता था, उसके काले कारनामों में एक दूसरे के वो साथी भी थे। तो विकास दुबे के एक एक कर कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं, परत दर परत खुलता जा रहा है कि आखिर विकास दुबे कैसे फल फूल रहा था, कैसे पुलिस के अंदर उसका नेक्सस था, किन पुलिस वालों से उसकी रंजिश थी। और बड़ी खबर इस वक्त विकास दुबे से जुड़ी हुई, एसटीएफ को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली है। विकास दुबे की अकूत संपत्ति 3 साल में 15 देशों का उसने दौरा किया था। लखनऊ में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, यूएई थाईलैंड में भी पेंट हाउस उसने खरीदा था। तो करोड़ों की यह संपत्ति देश और विदेश में थी उसके। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि कैसे विकास दुबे न सिर्फ एक गुंडा था, विकास दुबे न सिर्फ बिकरू गांव का एक बदमाश था, बल्कि विकास दुबे ने करोड़ों की संपत्ति भी बनाई थी। 3 सालों में 15 देशों का दौरा कर लिया था। लखनऊ में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, यूएई थाईलैंड में पेंट हाउस था। और हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस बारे में और क्या क्या जानकारी मिल पाई? क्या कुछ विदेशी कनेक्शन था गैंगस्टर विकास दुबे का? चाहता हूं कि जो ईडी है वो लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दी है। उससे पहले एसटीएफ जो है, जो शुरुआती जांच में उसको पता लगा कि 3 साल में वो कम से कम 15 जो कंट्रीज है, 15 देशों की उसने यात्राएं की है। अब ऐसे में उन यात्राओं में उनके साथ कौन था, क्या कनेक्शन था, वहां पर वो क्यों गया, किसको स्पॉन्सर, किसकी स्पॉन्सरशिप में गया, तो तमाम इस तरीके की जो जानकारी है वो जुटाने में लग गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास ये जानकारी है कि यूएई और साथ ही में थाईलैंड में इसने पेंट हाउस खरीदा था और लखनऊ में लगभग 20 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो उसने बनाई थी। करीब 28 बेनामी प्रॉपर्टी में उसका नाम आ रहा है, लेकिन ये शुरुआती जांच है। यही वजह है कि ईडी ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ
यही नहीं बल्कि जितनी भी आपराधिक गतिविधियों में और साथ ही में कौन कौन से सहयोगी उसके रहे हैं उनके बारे में भी जो जानकारी है वो लगातार यूपी पुलिस से ईडी मांग रही है, ताकि जितने भी मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए, क्या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, क्या किसी की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा हुआ, या फिर क्या किसी की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचने और खरीदने में सहायता की। तो ये तमाम जानकारी जो है वो फिलहाल ईडी मांग रही है और जो जांच है वो तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जी अमित, एक और खबर मिल रही है जिससे पहले आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ अनबन की खबर आई और यह खबर आई कि 1998 में दरअसल सीओ देवेंद्र मिश्रा ने गिरफ्तार किया था। इस बात को लेकर दोनों में अनबन थी और इस बात का गुस्सा विकास दुबे आखिर तक पाले हुए था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र मिश्रा जो है वो उनको फूटी आंख नहीं सुहाते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके ट्रांसफर कराने की भी इन्होंने पूरी कोशिश की। जब वो यहाँ पर सीओ बनकर आए तभी से इन दोनों के बीच में मनमुटाव रहता था। इन्होंने सोच लिया था कि जितने भी इसके काले कारनामे हैं वो देवेंद्र मिश्रा उस पर रोक करते थे, उस पर रोकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सीओ जो है सीओ विनोद दुबे, उनसे भी कई बार एसओ विनोद दुबे से भी कई बार उनका ये हुआ कि इस बात को लेकर के बहस हुई कि इसको जानबूझकर ढील क्यों दिया जाता है, उसके कारनामों के खिलाफ मामले क्यों नहीं दर्ज होते, सख्ती क्यों नहीं की जाती। चलिए अमित, नजर बना के रखिए। बड़ी खबर के बारे में आपने जानकारी दी, फिलहाल शुक्रिया आपका। और इस बीच एडीजी लॉ